संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है कि हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, 8 यूटी आपके आर्टिकल नंबर 1 कहता है। आर्टिकल नंबर 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। सिक्किम जो है हमारे यहाँ पर 36वें संविधान संशोधन से इसी के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 3 बोलता है राज्यों का नाम चेंज करना है, राज्यों की सीमा चेंज करनी है, 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना है, एक राज्य से कोई अन्य राज्य बनाना है। तो आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है। अभी केरल का केरलम यहीं से हुआ, तेलंगाना की स्थापना भी यहीं से हुई है ना। आर्टिकल 209 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 बोलता है कि कोई अगर व्यक्ति किसी अन्य देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो भारत की सिटीजनशिप अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 9 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या बोलता है? सिटीजनशिप संबंधित सारे के सारे पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या बोलता है दोस्तों? कोई विधि संसद ने बनाई, अगर वो विधि मूल अधिकारों से असंगत है तो उस विधि को आपके समाप्त कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसी को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर। नाम नहीं लिखा हुआ है ना। आर्टिकल 14 की मैं बात करूं आपसे, विधि का शासन की बात करूं आपसे, विधि के समक्ष समता की बात करूं, विधियों का समान संरक्षण की बात करूं, तो ये आर्टिकल 14 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 215 जो है आपके, आर्टिकल 15(1) जो है, इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। 15(1) में दोस्तों बात लिखी हुई है। ठीक है, 15(1) में राज्य किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(1) में लिखा हुआ है। ठीक है, 15(6) में दोस्तों ईडब्ल्यूएस जो है उसको 10% रिजर्वेशन की बात है। 103वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 16 लोक नियोजन, गवर्नमेंट आपके जॉब जो है उनकी बात की गई है। 16 दोस्तों आपके 16(6) में आपके जो ईडब्ल्यूएस है उसकी बात, आपके 10% जो रिजर्वेशन है उसकी बात 16(6) में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 17 आपके जो आपके अस्पृश्यता, छुआछूत या आपके अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है, और लेकिन दोस्तों सेना और विद्या इसमें अपवाद है। आर्टिकल 19 की बात करूं आपसे तो विचार अभिव्यक्ति की जो फ्रीडम आपके आर्टिकल 19 में लिखी हुई है। आर्टिकल 19(1)(a) आपके वाक और अभिव्यक्ति की फ्रीडम की बात करता है। आपको बोलने का फ्रीडम है, चुप रहने का फ्रीडम भी है यहीं पर आपके आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। 19(1) भी आपके शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सभा दोस्तों करने की बात करता है। 19(1)(c) आपके संघ बनाने की बात करता है। 19(1)(d) भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। 19(1)(e) किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। 19(1)(f) समाप्त हो गया, संपत्ति का अधिकार था। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा समाप्त हो गया है। 19(1)(g) आपके कोई भी आपसे पैसा व्यवसाय करने का अधिकार 19(1)(g) के अंदर है। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है कि दोस्तों एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा आपके। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आर्टिकल 20 भी कहता है कि किसी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा। ये भी आर्टिकल 20 कहता है ना। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक फ्रीडम का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में दोस्तों आपके सबसे बड़ा आर्टिकल यही है। मेनका गांधी केस के अंदर विदेश जाने का अधिकार। पुट्टास्वामी दोस्तों केस के अंदर आपके निष्ठा का अधिकार हो गया। और नवतेज कौर केस में समलैंगिकता दोस्तों अपराध नहीं होगा, ये कहा गया आपके। और यही आपके आर्टिकल नंबर 21 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 आपके आर्टिकल 21 है ना। आर्टिकल 22 में दोस्तों आपके गिरफ्तारी जो आपके उससे जो गिरफ्तारी और जो निरोध आपके इस संरक्षण आपके आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 23 में आपके मानव का दुर्व्यापार है, बलात्श्रम है, इसका प्रतिषेध किया गया है। 24 में कारखानों या फिर आपके बालकों के नियोजन पे आपके रोक आपके 24 में लगाई गई है ना। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइन, कोई भी धर्म आप मानिए, किसी को स्वीकार कीजिए, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, ये आपका फ्रीडम होगा। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। धर्मांतरण करना अपराध नहीं है, धर्मांतरण करवाना अपराध है, ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है। 27 में कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 में आपके शिक्षण संस्थानों के अंदर आपके धार्मिक उपासना जो है इसमें आपके उपस्थिति के ऊपर बंद है ना। आर्टिकल 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 में उनकी लिपि, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा है ना। आर्टिकल 30 उनके शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन वो लोग कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 32 आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता
करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकापेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। आर्टिकल दोस्तों आपके 39 या आर्टिकल 38 भी नोट कर लेना। 37 दोस्तों महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि डीपीएसपी का उल्लंघन होगा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं ना। आर्टिकल 38 लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है दोस्तों। 39 दोस्तों ए स्मॉल ए जो कि संविधान में पहले से था आपके, पुरुष स्त्री समान कार्य के लिए समान वेतन जो है, सॉरी पुरुष दोस्तों स्त्री आपके समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार उनके पास होगा। 39 डी में लिखा हुआ है पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 डी है ना। और 39 कैपिटल ए में लिखा हुआ है फ्री लीगल एड आपके, ये 39 कैपिटल ए है जो कि 42वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जोड़ा गया। इसी के द्वारा नालसा की स्थापना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना 1995 के अंदर होती है ना। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत गठन के बारे में। आर्टिकल 41 आपके काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार देता है। आर्टिकल आपके 42 जो है प्रसूति सहायता की बात करता है। 43 आपके उद्योग के प्रबंधन की बात करता है, 42वां संविधान संशोधन। 43 बी सहकारी समितियों की बात करता है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके नोट करना है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहला राज्य बिल लाने वाला पास करने वाला उत्तराखंड, दूसरा राज्य पूछूं आपसे गुजरात, तीसरा राज्य आपके असम हो गया। ठीक है, पर्सनल लॉ जो है आपके उनको यूनिफॉर्म करना उद्देश्य है ना। 48 तो पूछूं आपसे कृषि और पशुपालन, 48 में 48 ए के अंदर पर्यावरण संरक्षण, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 49 की बात कर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का, स्थानों का, वस्तुओं का संरक्षण आपके 49 में। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो सेपरेशन है वो 50 के अंदर है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की दोस्तों बात कही गई है। 51 ए के अंदर मौलिक कर्तव्य जो कि 42वें संविधान संशोधन है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आए थे, आपको ध्यान रखना है। टोटल 10 आए थे ये आपके, और 11वां जो है आपके 51 ए के जो आपके एजुकेशन वाला था 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, वो आपके आता है आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कार्यपालिका शक्ति है। 54 में उसका निर्वाचन है। इलेक्टेड एमएलए एमपी भाग लेंगे इसमें। 55 में निर्वाचन की विधि है आपके, और ये आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। 56 में दोस्तों आपकी इनकी पदावधि लिखी हुई है आपके। टेन्योर कितना होगा? 57 में री इलेक्शन लिखा हुआ है, हो सकता है। 58 दोस्तों आपके योग्यताएं लिखी हुई है। 35 साल की उम्र चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। 59 में इनके पद की शर्तें दोस्तों लिखी हुई है आपके। देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी चाहिए? 35 वर्ष की एज चाहिए। लोकसभा एमपी के लिए 25 साल की एज चाहिए। विधानसभा एमएलए के लिए 25 साल की एज चाहिए। राज्यसभा दोस्तों एमपी के लिए 30 साल की एज चाहिए। विधान परिषद आपके एमएलसी के लिए 30 साल की एज चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे, इसके अलावा सीएम बनने के लिए आपके 25 साल की एज चाहिए आपके, और पीएम बनने के लिए 25 साल की एज चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नोट करना आपके, इसके अलावा और जो लोकल गवर्नेंस के चुनाव है इनके लिए 21 वर्ष की एज चाहिए, आपको ध्यान रखना। और वोट डालने के लिए 18 वर्ष की एज चाहिए। 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है शपथ के बारे में आपके। अनुसूची 3 में आप सभी जानते हो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है, नोट करना आपके। आर्टिकल 63 आपके भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 आपके उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपके पार्लियामेंट के द्वारा होगा। 67 आपके उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में लिखा हुआ है। 69 उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में लिखा हुआ है। 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति विवाद में सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा आपके। 72 क्षमा आपके जो है आपके क्षमादान की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास आपके 72 में, जिसमें आपके वो मार्शल कोर्ट मार्शल को भी आपके क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड को भी आपके क्षमा कर सकता है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 है ना। 75 की दोस्तों बात करो, 75 2 में आपके मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। 75 3 में मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। 76 में भारत का महान्यायवादी होगा जो कि मीटिंग्स में भाग ले सकता है, मीटिंग्स में बहस कर सकता है, वोटिंग में भाग नहीं लेगा ना। 77 दोस्तों आपके भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के बिहाफ पे किए जाएंगे। ठीक है, 79 में संसद है, 80 के अंदर राज्यसभा है, 81 के अंदर लोकसभा है। ठीक है दोस्तों, 82 में परिसीमन आयोग के बारे में लिखा हुआ आपके। 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान, सत्र आहूत करना, ये सब